और एक देसी गाय। जर्सी गाय समझते हैं? गाय दो नस्ल की होती है ना, देसी गाय और श्रेष्ठ गाय कौन सी होती है? देसी गाय। जर्सी गाय श्रेष्ठ, ना तो जर्सी गाय का दूध श्रेष्ठ होता है, ना तो जर्सी को गाय कहते हैं, वो तो जानवर की कोटि में है। पर व्यवहार में हम आपको बोल रहे हैं, जो देसी गाय है, जरा समझना, यदि हमारी देसी गाय जर्सी के नंदी के साथ यदि गर्भवती हो गई, तो जब नंदी जर्सी होगा और गाय देसी होगी, फिर उस गाय का 9 महीने बाद जो बच्चा होगा, आप प्रैक्टिकल करके देखना, ना वो देसी होगा ना वो जर्सी होगा, बीच का बच्चा होगा गाय का। ना वो देसी कहलाएगा ना वो मिक्स हो गया, क्योंकि मां हो गई देसी और नंदी हो गया जर्सी, तो मिक्सअप वही है। ब्राह्मण पिता और क्षत्रिय मां, ब्राह्मण क्षत्रिय पिता और वैश्य मां, क्षत्रिय वैश्य पिता और शूद्र मां ना। इसलिए जो जहां हो, यदि श्रेष्ठ संतान चाहते हो तो दशरथ जी क्षत्रिय थे और कौशल्या मां क्षत्रिय है, और जब दोनों क्षत्रिय श्रेष्ठ थे तो उनके घर श्रेष्ठ भगवान का जन्म हुआ। सुनीति क्षत्रिय और उत्तानपाद क्षत्रिय दोनों श्रेष्ठ क्षत्रिय थे, तो ध्रुव का जन्म हुआ। इसलिए मां भी श्रेष्ठ हो और पिता भी। आप लोग जो कहते हो ना, प्यार किया तो डरना क्या, किसी से भी प्यार करो ना जी, इसका परिणाम आने वाली संतानों में देखा जाएगा। आज जितने भी उत्पात मचाने वाले लोग हैं, नालायक लोग हैं, दुष्ट लोग हैं, इतिहास छान कर देखना, ये सब वर्ण संकरी होंगे, इसलिए नालायक है। श्रेष्ठ मां और जना बेटा या बेटी जिनके अंदर लाज है, शर्म है, धर्म है, दया है, वो श्रेष्ठ मां बाप से पैदा हुए होंगे। और जिनके अंदर दया नहीं, प्रेम नहीं, जिनके अंदर करुणा नहीं, जिनके अंदर इंसानियत नहीं, जरा इतिहास में घुसकर देखना, इनके जीवन में ये जरूर वर्ण संकरता से पैदा हुए, ऊपर कोई गड़बड़ था। मां बाप के अंदर दया है तो दयावान बेटा होगा। पीपल का दाना कितना बड़ा होता है? पीपल का बीज, फास्ट उत्तर दो। पीपल का बीज कितना बड़ा होता है? चींटी के मुंह बराबर। पीपल का बीज कितना बड़ा होता है? चींटी के मुंह बराबर, हाँ या ना? इतना। अब बताओ, पीपल का इतना सा दाना, उस इतने से दाने में पीपल का इतना बड़ा वृक्ष छिपा है कि नहीं? बोलो हाँ। उस इतने से पीपल के दाने में इतना बड़ा विशाल वृक्ष, और वृक्ष ही नहीं, पूरी प्लानिंग उस बीज में है कि ये किस सीजन में पतझड़ की तरफ जाएगा, किस सीजन में इसके पत्ते आएंगे, किस सीजन में इसके फल लगेंगे, और फलों के बाद बीज इसका कितना बड़ा होगा। इतने से दाने में पूरी उसकी 100 साल, 200 साल, 500 साल, जितनी पीपल की आयु है, पूरी उसके अंदर पूरी प्लानिंग समाई है कि नहीं? अब बता के दाने से आम होगा, तो फिर यदि तुम्हारी मां संस्कारी है, तुम्हारा बाप संस्कारी है, तो तुम्हारी औलाद संस्कारी होगी। यदि दुष्ट हुई तो बीज गलत है। प्रॉब्लम बीज में है, क्योंकि जो किसान बीज जितना श्रेष्ठ बीज बोएगा, फसल उतनी श्रेष्ठ होगी। किसान अच्छी से अच्छी क्वालिटी का बीज लाकर खेत में बोता है, चाहे आलू का हो, चाहे गेहूं का हो, चने का हो, चावल, धान। क्यों? धान भी हम लोग सेलेक्ट करते हैं ना, बढ़िया सी धान बोएंगे, बढ़िया क्वालिटी का बीज खरीद के किसान लाता है, क्योंकि जितना श्रेष्ठ बीज होगा, धान उतनी बढ़िया, फसल उतनी बड़ी। अब आप देखो कि आपकी औलाद यदि गलत है तो दिक्कत कहीं और है, प्रॉब्लम खून में है। अच्छा एक बात बताओ, कई बार डॉक्टर कहते हैं आपको डायबिटीज हो जाए, आपको मत है कि कई कुछ बीमारियां ऐसी हैं कि दादा को थी तो बाप को है, और बाप को है तो बेटे को है, और बेटे को है तो उसके बेटे को है। कुछ बीमारियां परंपरा से चलती हैं। कितने लोग इस बात से सहमत हैं? सहमत हो ना? अब सुनो, जब बीमारी बाप की बेटे में आ सकती है,
तो संस्कार बाप के बेटे में क्यों नहीं आ सकते? जब बीमारी माँ की बेटे में आ सकती है, पिया बोला चाला हर व्यवहार बच्चे के अंदर प्रवेश करता है। इसलिए संस्कार बच्चों को देना माँ बाप की जिम्मेदारी। इसलिए पिता का चयन, माँ का चयन अर्थात पत्नी का और पति का चयन बड़ी, इसलिए तुम्हारे बाप दादे लड़का लड़की ढूंढने में बहुत खोजबीन करते हैं। श्रेष्ठ घराने की लड़की हो, श्रेष्ठ घराने का लड़का हो, कुंडली मिलाते हैं, नक्षत्र मिलाते हैं, राशियां मिलाते हैं, सब मिलाते, गोत्र मिलाते। एक गोत्र नहीं होना चाहिए, सम गोत्र में विवाह नहीं होता। इतना शादी विवाह में छानबीन होती है इसलिए ताकि तुम्हारी संतान श्रेष्ठ हो। लेकिन आजकल के बच्चों को तो आगे भविष्य का कोई प्लान है नहीं, संतानों के बारे में जानते नहीं। उन्हें तो शादी जो लड़की अच्छी लगी कर लिया, इसका परिणाम बाद में आएगा। इसका परिणाम बाद में आएगा। आज जो विधर्मी भारत में है, अब ये बताओ, अंग्रेज जब आए, मुगल जब आए, तो मुगल भारत में आए तो मुगल कोई स्त्रियां लेकर थोड़ी आए थे। उन मुगलों ने भारत की स्त्रियों के साथ पकड़कर उनका बलात्कार किया, उनसे जो संतान पैदा की वो कैसी, ना वो ही बन पाए ना वो यही बन पाए, बीच के वो लोग ज्यादा परेशान कर रहे हैं। बीचों बीच है ना, वही तो विधर्मी है। ना बाप श्रेष्ठ बचा ना मां श्रेष्ठ बची, तो वो विधर्मी आज तक परेशान कर रहे हैं, वही तो विधर्मी है। तो आप मेरी बात से कितना सहमत है मुझे नहीं पता, लेकिन जो सत्य था वो मैंने कहा कि श्रेष्ठ मां और श्रेष्ठ पिता, श्रेष्ठ लड़की का चयन करो, श्रेष्ठ कुल परंपरा खानदान की लड़की और श्रेष्ठ वंश परंपरा का लड़का। इसलिए मेरी बहनों, शादी विवाह करने में जल्दीबाजी ना करो। आपकी मां ने आपको पढ़ा लिखा कर योग्य बनाया है, तो आपके लिए सुंदर लड़की और सुंदर लड़के का चयन भी वो अच्छे से करेंगे। उन पर विश्वास रखो और मां पर विश्वास रखो। माँ बाप की चप्पल घिस जाती है, बेचारा बाप ओवर टाइम काम करता है आपकी खुशी के लिए कि ज्यादा कमाऊंगा, बेटी को पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा और बेटी को लायक बनाऊंगा। इसलिए अपनी बेटी का, अपने माँ बाप का थोड़ा सम्मान किया करो। आप जब किसी लड़के को लेकर भाग जाती हो, किसी लड़की के साथ लड़के भाग जाते हैं, तो आप तो भाग कर अपनी शादी कर लेते हो, अपना घर बसा लेते हो। लेकिन जो आपके माँ बाप है ना, वो बेचारे जिस गली से गुजरते हैं, समाज उन्हें गलत गलत बोलती है कि तुम्हारी लड़की भाग गई, तुम्हारा लड़का भाग गया। बेचारे माँ बाप को समाज जीने नहीं देती, ताने मार मार के मार डालती है। इसलिए आप चाहते हैं कि आपके माँ बाप को ताने सुनने पड़े, इसलिए माँ बाप